वेदों का पका हुआ फल है भैया। लेकिन महाराज इस पके हुए फल को पीने के अधिकारी दो बताए। बोले कौन? रसिकहा भुवि भावुकहा। अरे यहां तो आप कह रहे हैं कि भागवत सबके लिए, फिर ये दो अधिकारी क्यों बता दिए? देखो देखो इसका एक कारण, वैसे तो भागवत सबके लिए, पर पहले नंबर पर श्रेष्ठतम आगे बैठने के योग्य अधिकारी है रसिक। जो रसिक हो गए ठाकुर जी के, जिनके अंदर, क्योंकि ईश्वर भी रसो वैसा, भगवान ईश्वर भी रस रूप में है, तो जो उन ब्रह्म परमात्म तत्व ईश्वर के रस को चख चुके, वो पहले नंबर पर बैठने के अधिकारी। उनके बगल में बैठने का भागवत में अधिकारी कौन है? बोले श्रोताओं में रसिकहा भुवि भावुकहा, भावुक, जो बहुत भावना में भर गया, भगवान के भावों को समझ रहा, रस लेने की जिज्ञासा जिसके अंदर जग रही, ऐसा भावुक श्रोता कथा का अधिकारी है। तो महाराज क्या बाकी सब अनाधिकारी हैं? नहीं 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 नहीं, सब अधिकारी हैं, पर अंतर है। बोले क्या? बोले देखो, जिसको प्यास लगी हो, तपती दोपहरी हो, रेगिस्तान हो और कई किलोमीटर पैदल चला हो, 40-50 किलोमीटर, गला सूख गया हो, होंठ फट गए हो, बार बार वो होंठों को मसीज रहा हो, और तब तक कोई चिल्ला के कह दे भैया पानी पी लो पानी, तो वो दौड़ा दौड़ा जाएगा, ना तो ये पूछेगा कि मिनरल वाटर है कि बिस्लरी का है कि किनली का है कि रेलवे का है। सबसे पहले वो झट से छुड़ाएगा और गट गट पी करके अपने गले को गीला करेगा। बोलो हाँ जी या ना जी? बोलो। तो रसिक और भावुक हैं ये प्यासे, और इसके अलावा जिन्हें प्यास नहीं लगी, उनसे तुम कहो क्यों भाई साहब पानी पी लीजिए सर, तो वो इतने प्रश्न लागेंगे, इतने क्वेश्चन करेंगे, हाँ भाई आरओ का है कि नहीं, मिनरल है कि नहीं, अच्छा एक बात बताओ कुआं का है कि नल का, ताजा है कि 2-4 दिन पुराना, हाँ भाई दुर्गंध तो नहीं आ रही है, आरओ में कितने नंबर पर सेट कर रखा है, वो 50 प्रश्न दाग देंगे। तो बोले वैसे कथा तो सबके लिए है, पर जो रसिक है और भावुक है उनके लिए विशेष है, क्योंकि वो कथा में आने के बाद फिर कोई कुतर्क नहीं करेंगे, न तर्क करेंगे, वो तो बैठ करके आंख बंद करके झूम झूम करके कथा को सुनेंगे। इसलिए रसिक और भावुक कथा के अधिकारी हैं। इसलिए भागवत के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के 3 श्लोक में रसिकहा भुवि, रसिक और भावुक की चर्चा आई। ईश्वर भी रस रूप में है, तो अगर आप रसिक और भावुक हो तब तो ठीक है, और नहीं भी हो तो भी कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। आप जहां बैठे हो वहीं से रसिक भावुक बनने की कोशिश शुरू करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कहो कि महाराज कोशिश क्या करनी है? कोशिश यूं करनी है कि बैठे बैठे जो जो लीलाएं हम आपको सुनावें, उन्हीं लीलाओं में आप डूबने का प्रयास करो। देखो कथा भी 2 प्रकार से सुनी जाती है। एक कथा ऐसी सुनी जाती, आहा क्या गजब की महाराज ने कथा सुनाई, चित्त में एकदम बैठ गई। ये कथा ज्यादा बड़े लेवल की नहीं है। बड़े लेवल की कथा यह है कि आप ही कथा में आकर बैठ जाओ, उच्च लेवल की यह कथा। नहीं समझ में आया? कथा आपके अंदर बैठ जाए ये कोई बड़ी बात नहीं, कथा में आप आकर के बैठ जाओ ये बहुत बड़ी बात है। ध्रुव जी का चरित्र हम सुनावे और अपने आप को ही ध्रुव जी मान लो। हम गोपियों का चरित्र सुनावे तो अपने आप को ही गोपी मान लो। हम प्रहलाद जी का चरित्र सुनावे, अपने आप को ही प्रहलाद मान लो, और फिर कथा सुनो, अपने आप रसिक बन जाओगे, भावुक बन जाओगे, और कथा में आनंद आने लगेगा।